Now we are going to discuss steady state error due to parabolic input. अब अगर इनपुट हमारे पास पैराबोलिक है तो हमने, आपको याद होगा जब टेस्ट सिग्नल एक्सप्लेन किए थे तो पैराबोलिक इनपुट हमने लिया था a/2t²। a इज ए जनरल एम्पलीट्यूड, a कैन बी एनीथिंग, ठीक, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। 1/2 हमने जो है आप कंसीडर किया है। जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद RS(t²) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 2/s³। तो 2 को कैंसिल करने के लिए हमने a/2 लिया है, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। a/2 इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग यहां पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/s³। एंड फॉर यूनिट पैराबोलिक इनपुट a को आप क्या कंसिडर करेंगे, 1, तो RS हो जाएगा 1/s³, राइट। तो RS is 1/s³। नाउ व्हाट इज स्टेडी स्टेट एरर? स्टेडी स्टेट एरर इज लिमिट s टेंड्स टू 0, s टाइम्स RS अपॉन 1 प्लस GSHS। if feedback HS gain is there, then you can write here, if feedback gain is unity, HS will be 1. So SRS upon this. Now substitute the value of RS here. Limit S tends to 0, 1/ SS gets cancelled, तो बचेगा 1/s²। और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए s² को, जितने भी टर्म्स हैं, लिमिट को आप अप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, s² GSHS। अब आप यहां पर एक कॉमन थिंग इसमें आप देख रहे हैं। कॉमन क्या है कि जब टाइप 1 सिस्टम था, जब यूनिट स्टेप इनपुट लिया था तो ये s² वाला टर्म मिसिंग था। टाइप 1 रैंप इनपुट में यहां पर s² के प्लेस पे s था, और पैराबोलिक के केस में यहां पर s² आ गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूनिट स्टेप के लिए यहां पर सिर्फ GSHS होगा, s² मिसिंग। रैंप इनपुट के लिए यहां पर ओनली s⁻1, पैराबोलिक के लिए s²। और इसको हम यहां पर कहेंगे 1/KA, वेयर this KA is parabolic error constant K, and it is defined as s² GSHS। तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक एरर कांस्टेंट या फिर एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं कि फॉर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, क्या होगा और उस पे एरर कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी पैराबोलिक एरर कांस्टेंट बाद में हम बताएंगे, बता तो दिया ही कि एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है। जैसे हमने पहले लिया पोजिशनल वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, नाउ दिस इज एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट और पैराबोलिक एरर कांस्टेंट, राइट। For type 0 system, this is open loop transfer function, GSHS equals to this। अब हम K फाइंड करते हैं यहां पे, तो K होगा लिमिट s टेंड्स टू 0, s² GSHS, दिस इज द वैल्यू ऑफ KA। GSHS की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, s² एज इट इज रहेगा, बाकी के टर्म अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 हो जाएंगे। तो s² के लिमिट s टेंड्स टू 0, s² के इज 0। तो यहां पर k क्या आ गया, 0। When k is 0, then ESS will be 1/K, और ये क्या हो जाएगा 1/0, that is infinite। तो फॉर पैराबोलिक इनपुट टाइप 0 सिस्टम, स्टेडी स्टेट एरर इज इनफाइनाइट, राइट। अब पैराबोलिक इनपुट होता कैसा है आपको पता ही है। अगर हम यहाँ पर दो टाइप के पैराबोला होते हैं, x² इक्वल्स टू y एंड y² इक्वल्स टू x, तो हम x² इक्वल्स टू y पैराबोला कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज x² इक्वल्स टू y
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्लोप अगर आप देखते हैं तो ये एम्पलीट्यूड इसको प्रोवाइड करता है। सपोज दिस इज a/2, अगर यूनिटी लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1। अब हम इसमें रिस्पांस प्लॉट करते हैं इस सिस्टम के लिए, तो इसका जो रिस्पांस होगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो इसका जो रिस्पांस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और इनपुट, दिस वाज द इनपुट RT एंड दिस इज CT। तो आप देखें कि इन दोनों में जो स्टेडी स्टेट एरर है वो काफी ज्यादा है, एंड दिस स्टेडी स्टेट एरर ESS इज इनफाइनाइट, राइट। तो जिस ऑर्डर का सिस्टम हो उस ऑर्डर के हिसाब से आपको रिस्पांस प्लॉट करना है, और रिस्पांस प्लॉट करने के बाद आप एरर का, इसमें एरर को मेंशन कर सकते हैं। नाउ सेकंड, बी टाइप 1 सिस्टम। फॉर टाइप 1 सिस्टम s रेज टू पावर यहां पर क्या होगा 1 या s आप कह लीजिए। तो जब आप k फाइंड करेंगे, एक्सलेशन एरर कांस्टेंट और पैराबोलिक एरर कांस्टेंट, तो ये जो k होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर GSHS। अभी भी डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे s है, ठीक है, और इसमें s स्क्वायर है, तो s गेट्स कैंसिल, न्यूमरेटर में एक s बचेगा, और लिमिट जब आप लेंगे तो वो कंप्लीट k को क्या कर देगा 0। तो ये k क्या हो जाएगा 0, एंड एरर, स्टेडी स्टेट एरर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप देखिए कि टाइप 1 सिस्टम के लिए भी अगर इनपुट पैराबोलिक है तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। नाउ थर्ड केस C, व्हेन सिस्टम इज टाइप 2 सिस्टम। तो फॉर टाइप 2 सिस्टम s स्क्वायर, ठीक है। अब हम k फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो k होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर GSHS की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में उस इस s स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट k विल बी k। तो इस केस में SESS आ जाएगा 1/KA इक्वल्स टू 1/K। अगर एम्पलीट्यूड a है यहां पे, तो इफ एम्पलीट्यूड इज a, एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा A/K। तो यहां पर एक कांस्टेंट एरर आपको मिलेगी A/K इस केस में। तो अगर हम इसका कोई एक प्लॉट लेते हैं, ये ESS इक्वल्स टू A/K थ्रू आउट द टाइम, ये कांस्टेंट रहेगा स्टेडी स्टेट एरर इस केस। तो यहां पर हमने स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट किया हमने फॉर डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स, और हर एक टेस्ट सिग्नल में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। अब आप देखो कि अगर यहाँ टाइप 3 सिस्टम लेते हैं पैराबोलिक इनपुट के केस में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा s³, और k के फॉर्मूले में s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 1/s, और s को 0 लेंगे तो k क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और फिर स्टेडी स्टेट एरर 1/∞ इज 0। तो फॉर टाइप 3 ऑनवर्ड्स पैराबोलिक इनपुट के केस के लिए स्टेडी स्टेट एरर हमेशा 0 रहेगी, और टाइप 0 एंड टाइप 1 के लिए स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट है। टाइप 2 के लिए स्टेडी स्टेट एरर आपको कांस्टेंट मिलेगी 1/K और A/K, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड और स्लोप ऑफ द पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा इसको, अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो डायरेक्टली टेबल से ही आपको रिकॉल करना है, अदरवाइज आप डिराइव करते रहेंगे, तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो हियर इज द टेबल। आप देखिए कि हमने पहले क्या लिया, टाइप ऑफ द सिस्टम 0, 1, 2, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। फर्स्ट ये जो कॉलम है इसमें एरर कांस्टेंट है KP, KV, K, और जो सेकंड है इसमें स्टेडी स्टेट एरर, इसमें डिफरेंट इनपुट्स के लिए स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। अब देखिए यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट पैराबोलिक हमने नहीं लिखा, क्योंकि जनरल टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके एम्पलीट्यूड या स्लोप को हमने क्या कंसिडर कर लिया m, या फिर आप a लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इन जनरल हमने m ले लिया। तो आप देखो टाइप 0 सिस्टम के लिए
केपी एग्जिस्ट कर रहा है, के सॉल्व किया था, और टाइप 1 टाइप 2 के लिए इंफिनिटी आ रहा था क्योंकि वहां पे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एस आ रहा था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 लेंगे तो इनफाइनाइट। केवी के टाइप 1 के लिए केवी एग्जिस्ट करता था, टाइप 2 के लिए के एग्जिस्ट करता था। तो अगर आप इसको एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लें, याद करने का तरीका बता रहा हूं कि अगर ये के मैट्रिक्स है तो आप देखिए कि इसमें अपर डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स के अपर डायगोनल मैट्रिक्स इज 0, ठीक है, एक साइड का है, आप याद कर लिए। अगर एरर कांस्टेंट में अपर डायगोनल मैट्रिक्स 0 है तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए लोअर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहां पे जो केवी और के मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे m अपॉन केपी m अपॉन के, सिर्फ स्टेप इनपुट के लिए 1 m अपॉन 1 प्लस एरर कांस्टेंट आता है। और आप लोग गलती हमेशा यही करते हैं एग्जामिनेशन में कि 1 प्लस के ना लेकर के आप सिर्फ के से सॉल्व कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट एरर पूछा जाएगा स्टेप इनपुट के लिए और उसमें 1 अपॉन 100 एंड 1 अपॉन 101 दो ऑप्शन होंगे, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन है 1 अपॉन 100 एंड 1 अपॉन 101, तो जनरली लोग 1 अपॉन 100 पे टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि के जो कांस्टेंट के है वो 100 कैलकुलेट होके आता है, 1 उसमें ऐड नहीं करते। तो स्टेप इनपुट में जब टाइप 0 सिस्टम है उसमें ध्यान रखना है कि 1 अपॉन 1 प्लस केपी उसका फॉर्मूला होता है स्टेडी स्टेट एरर के लिए। तो दिस इज द टेबल, ग्रीन कलर में हमने शो किया कि मैट्रिक्स आप याद कर लीजिए, अपर डायगोनल या लोअर डायगोनल मैट्रिक्स याद रखिए कि कौन सा 0 है कौन सा इंफिनिटी, उसका जस्ट उल्टा स्टेडी स्टेट एरर के केस में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अभी हमने कंप्लीट किया है स्टेडी स्टेट एरर, एरर कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिट पैराबोलिक इनपुट सिग्नल। आई होप कि आपको ये जितने भी पैरामीटर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन की करनी है, कैसे प्रोसीड करना है।